से गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। मेहनती होने के बावजूद उसके घर में अक्सर खाना नहीं होता। बच्चे भूखे सो जाते और रामू बेबस होकर आकाश की ओर देखता। एक दिन खेतों से लौटते वक्त रामू जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर झाड़ियों के पीछे से आती एक रहस्यमयी रोशनी पर पड़ी। बरगद के पेड़ की जड़ों में रखा था एक पुराना मिट्टी का बर्तन, लेकिन साधारण नहीं, उसकी सतह से हल्की चमक निकल रही थी। रामू ने डरते डरते उसे उठा लिया। उसे अंदाजा नहीं था कि ये उसकी जिंदगी बदल देगा। रात को उसकी पत्नी सीता ने उस बर्तन में दाल डालकर चूल्हे पर रखी। कुछ देर बाद अचानक बर्तन से सुनहरी रोशनी निकलने लगी और फिर सब हैरान रह गए। बर्तन में जितनी दाल थी वो दोगुनी होकर बाहर निकलने लगी। ये कोई साधारण बर्तन नहीं, बल्कि एक जादुई बर्तन था। रामू ने सोचा, ये खजाना सिर्फ मेरे लिए नहीं है। उसने पूरे गांव को बुलाया और तब से गांव में किसी को भूखा सोना नहीं पड़ा। गांव में खुशहाली छा गई। बच्चे हंसते खेलते, बुजुर्ग संतुष्ट और सब लोग मिल बांट कर जीने लगे। गांव अब सुखी और खुशहाल था, लेकिन रामू की आंखों में हमेशा एक सवाल रहता, ये बर्तन आखिर कहां से आया? इसमें ये शक्ति कैसे है? एक रात उसे फिर वही सपना आया। सपना उतना ही रहस्यमयी था। सपने में वही साधु प्रकट हुए और बोले, रामू, बर्तन का रहस्य जानने के लिए तुम्हें जंगल की गहराई में जाना होगा। वहां तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिलेगा। सुबह रामू ने सीता और गांव वालों को बताया। गांव वाले बोले, रामू, ये खतरनाक हो सकता है, मत जाओ। लेकिन रामू ने दृढ़ निश्चय किया। वह अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के अंदर अंधेरा बढ़ने लगा। पेड़ घने होते गए। पंछियों की आवाजें डरावनी लगने लगी। रास्ते में उसे एक गुफा दिखी, जिसके अंदर से वही रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी जैसी उसने बर्तन पर देखी थी। रामू ने गुफा में प्रवेश किया। अंदर एक विशाल पत्थर की वेदी थी और उस पर नक्काशी बनी थी, जिसमें लिखा था, भोजन का असली स्वाद तभी है जब वह बांटा जाए। अचानक गुफा के अंदर एक तेज प्रकाश फैला और वही साधु प्रकट हुए। साधु बोले, रामू, ये बर्तन कोई साधारण वस्तु नहीं है। ये देवताओं का वरदान है जो केवल सच्चे और निस्वार्थ इंसान के लिए काम करता है। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं तो बस दूसरों की मदद करना चाहता था। साधु मुस्कुराए, यही कारण है कि यह बर्तन तुम्हारे पास आया। लेकिन याद रखो, यह सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि तुम्हारे गांव की एकता की शक्ति है। अगर गांव में फूट पड़ी तो बर्तन की शक्ति नष्ट हो जाएगी। रामू गांव लौटा और सबको सारी बात बताई। कुछ दिन तक सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग शिकायत करने लगे, रामू, तू ही क्यों बर्तन का रखवाला है? हमें भी इसका मालिक बनना चाहिए। गांव में आपस में बहस और झगड़े शुरू हो गए। रामू उदास हो गया। उसे साधु की बात याद आई। एक दिन बर्तन अचानक काम करना बंद कर दिया। गांव वाले घबरा गए। अब हम क्या करेंगे? क्या हमारा बर्तन हमेशा के लिए चला गया? रामू ने गांव की सभा बुलाई और कहा, दोस्तों, साधु ने कहा था कि बर्तन सिर्फ तभी काम करेगा जब हम सब मिलजुल कर रहें। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। गांव वाले चुप हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी और फिर से मिलकर रहने लगे। अगले ही दिन बर्तन फिर से चमकने लगा और उसमें से भोजन भरकर निकलने लगा। उसके बाद से गांव में कभी लालच या झगड़ा नहीं हुआ। लोगों ने समझ लिया कि असली जादू बर्तन में नहीं, बल्कि उनकी एकता और निस्वार्थता में है। रामू मुस्कुराते हुए बोला, जब तक हम एक रहेंगे, ये बर्तन हमें कभी निराश नहीं करेगा। अंतिम सीख, सच्चा सुख बांटने में है और असली ताकत मिलजुल कर रहने में है। जब इंसान में ईमानदारी और एकता होती है, तभी जीवन जादुई बनता है।